ओम साई राम। बहुत सारे लोगों ने प्रश्न पूछा है। ये प्रश्न मुझे लास्ट 15-20 सालों में जब मैं वो किसी साईं बाबा के ऊपर कुछ प्रवचन देने जाता हूँ, जगह जगह पर भी जब प्रश्न सवाल जवाब का या प्रश्नों का शंका समाधान करने हेतु जब कुछ सत्र चालू होता है, तभी भी ये प्रश्न वारंवार पूछा गया है, बार बार पूछा गया है। मुझे इस वीडियो के माध्यम से जो अर्थ मुझे भाया है, भगवान की कृपा से जो अर्थ उचित मेरे हिसाब से लगता है, उसका उत्तर देने की कोशिश कर रहा हूं। जो सवाल पूछा जाता है अक्सर, अभी भी कुछ लोगों ने व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे पूछा है कि ये जो अवतारी पुरुष है, संत पुरुष है, सद्गुरु तत्व है, ये अलग अलग तरीके से नशाओं का आधार क्यों लेते हैं, नशा क्यों करते हैं। हालांकि वो ऐसी तो कोई बात अब तक के तो कहीं आई नहीं है। कुछ महाराज लोग लीला बताने के लिए, कुछ अवतारी पुरुष शिव स्वरूप, कुछ लोग अपनी लीला बताने के शायद वो किए होंगे। मैं वो डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। बाबा के संदर्भ में मुझे जो प्रश्न पूछते हैं वो है कि बाबा यानी साईनाथ भगवान, ये गजानन महाराज शेगांव के, या अन्य जाने माने संत अवतारी पुरुष, ये चिलम का सहारा क्यों लेते हैं? क्या जरूरत पड़ती है उनको चिलम पीने की? एक तरीके का ये नशा नहीं है क्या? अब ये नशे में आता है नहीं आता है, ये विवाद में न पड़ते हुए अध्यात्म मार्ग में एक दाखला दिया जाता है, एक उदाहरण दिया जाता है, वो उसका जिक्र हम करेंगे। खासकर भागवत संप्रदाय में वो दिया जाता है, वारकरी संप्रदाय में दिया जाता है। उससे, इस उदाहरण से शायद ये थोड़ा उसको पुष्टिकरण होगा। एक बार ऐसा हुआ कि संत नामदेव महाराज, भगवान का जो मंदिर है पंढरपुर स्थित पंढरीनाथ महाराज, वो अपनी जगह पर है, भगवान अपनी जगह पर है। अब क्योंकि भगवान के साथ नामदेव महाराज का वार्तालाप होता था, एक दूसरे से बात करते थे, वो बाजू में बैठे रहते थे संत महाराज, नामदेव महाराज। तो विट्ठल भगवान के, पंढरीनाथ भगवान के दर्शन के लिए बहुत सारे लोग आते थे। कुछ व्याधिग्रस्त, कुछ पंगु, कुछ लंगड़े, कुछ यानी जिनको लेप्रसी हुई है, तरह तरह की व्याधियों से ग्रस्त है, बड़ी बदबू उनके बदन से आती है, या ठीक तरह चल नहीं पाते, रेंगते हुए आते हैं। जब आते हैं तो जमीन पर उनके वो जो पस जो पड़ता है, गंदा खून, उसके निशान लगते हैं, मक्खियाँ तरह तरह की बैठती है। ये चित्र हमेशा देखने को मिलता था और ये थोड़ा सा कष्ट पहुंचाने वाला
ये दृश्य हमेशा रहता था। भगवान तो हमेशा प्रसन्न रहते थे। अब नामदेव महाराज जब बाजू में बैठे तो उन्होंने प्रश्न किया भगवान को, भगवान ये जो तरह तरह के स्वरूप में ये जो लोग आते हैं, इससे आपको कष्ट नहीं होता? ये आप ही ने की, आपका क्रिएशन है ये? नहीं, आप ही ने बनाए हुए हैं ना ये सब। इतना ही नहीं, ये आपकी ही अंश है। तो ये इतने दुख, इतने कष्ट उनको क्यों झेलने पड़ते हैं? और ऐसा स्वरूप तुझसे देखा कैसे जाता है? हाउ कैन यू टॉलरेट ऑल दिस थिंग्स? ये सहन कैसे कर लेते हो? हमको ये बहुत बुरा लगता है कि बेचारे अपने प्रारब्ध भोगों से भुगत रहे होंगे, लेकिन तू इसमें कुछ नहीं करता। भगवान हल्के से मुस्कुरा दिए और कहे, नामदेव एक काम कर, कल तू मेरी जगह पर मेरा भेष लेकर, मेरा लिबास पहनकर खड़ा हो जा, एक दिन के लिए। तो नामदेव महाराज बोले, नहीं बाबा, भगवान तुम्हारी जगह तुम पर, मेरी जगह मेरे पास। तू देव है, मैं दास हूं, मुझे ये नहीं चाहिए। तो बोले, नहीं, एक दिन के लिए नहीं, एक शिफ्ट के लिए, चलो 10 से लेके 5 तक जो भी है, तू खड़ा रहे, तेरा जवाब तुझे अपने आप मिल जाएगा। भगवान के आदेशानुसार दूसरे दिन अपने वो सब छोला पहनकर, जो वेशभूषा भगवान विठु राय की है वो लेकर, और उन्हीं का स्वरूप लेकर, उनका भेष बदलकर वहाँ आके बैठ गया। अब विट्ठल के स्वरूप में नामदेव साहब, नामदेव संत महाराज विराजित है, और नामदेव के रूप में विट्ठल महाराज वहाँ बैठे हुए बाजू में। भक्तों का तांता लग गया, एक एक आने लगे। जब वो आने लगे तो भगवान ने अपनी जो दिव्य दृष्टि है ये संत नामदेव महाराज को दी थी कि भाई जैसे तू आएगा, जिस दृष्टि से मैं उनको देखता हूं वो दृष्टि में मैं तुझे देता हूं, दिव्य दृष्टि। एक आया, दूसरा आया, तीसरा आया, पसीना पसीना हो गया नामदेव महाराज। वहां उनको सहा नहीं जा रहा है वहां खड़ा रहना। तो क्यों नामदेव, क्या हुआ? विट्ठल महाराज पूछ रहे, जो नामदेव के बेस में बाजू में बैठे हैं उनको पूछ रहे, क्यों महाराज, क्यों नामदेव, क्या हुआ? भगवान ये कितना भयानक है, कितना भया हुआ है, और इनका अतीत कितना गंदा है। ये लोग यहाँ आते हैं, वो आने के लायक है कि नहीं वो बात छोड़ो, लेकिन कितने पाप और कितने राशि, उनके पापों की राशियाँ इनको खड़ी की है, और क्या क्या भुगतना है इनको आगे। बहुत डर महसूस होता है, मुझे बहुत भय लगता है कि इनका अतीत के हिसाब से इन्होंने जो कर्म किए हैं और इनको कर्मों के भोग जो भुगतने हैं, तो ये जो चीज़ है ये कितनी भयंकर है ये सब। और आगे चल के इनके जो आगे के जन्म होने वाले हैं, जो दिव्य दृष्टि से आपने मुझे प्रदान की है, बाप रे, सहा नहीं जाता, ये देखा नहीं जाता मुझसे। भगवान तू एक काम कर, मैं ढक गया हूं, नहीं, तू तेरी जगह पर आ जा, ये काम तेरा तू ही करना जाने, मैं अपना मेरे मूल वेश में वहां बैठता हूं। बोले नहीं, अपनी बात 5 बजे तक की हुई है, 5 बजे तक के तू वहां खड़ा रहना है तुझे। भगवान बोले मेरी क्षमता के बाहर है। क्या एक लूले लुंगड़े लंगड़े ये आ रहे हैं, लेकिन अभी मुझे लग रहा था उन पर तरस आ रहा था, दया आ रही थी, सब आ रहा था, लेकिन अब ये दिव्य दृष्टि से मुझे ये पता चल रहा है कि कितने घनघोर महा अपराधी है ये लोग, महापापी है ये लोग, क्या क्या नहीं किया है इन्होंने।
और उसका फलस्वरूप अभी प्रकृति के नियमानुसार अपने कर्म फल के सिद्धांतों अनुसार ये भुगत रहे हैं। और आगे चल के तो इनका तो बहुत हशर खराब होने वाला है। देखना ये जन्म में इनको ये होना है। अब उसका जो होना है उसका कम करने के लिए तेरे चरणों में यहां आ रहे हैं। कष्टदायक है, पीड़ादायक है यह। जो तो 5 बजे तक उन्होंने वो निकाला और लगभग वो कोलैप्स होने वाले थे। इतने में पंडरीनाथ महाराज ने अपनी जगह संभाल ली, उन्होंने अपनी जगह संभाल ली। अस्वस्थ होने लगे, उनके प्रकृति पर उसका असर पड़ने लगा, उल्टियां आने लगी उनको, ये होने लगी। बाद में बोले, भगवान मैं मेरा सवाल वापस लेता हूं, तेरा काम तू ही जाने। बहुत क्लेश होते हैं, ये सब देखते हैं। और फिर भगवान बोले, भगवान नामदेव आप समझ में आ गया, यहाँ खड़ा रहना इतना आसान नहीं है। और इतना ही नहीं, इन लोग जो प्रारब्ध भोगों से भुगत रहे हैं, उनकी क्लेश का, उनके पीड़ा का कम का, ये उनका जो तीव्रता है, ये कम करने का काम भी मुझे करना पड़ता है। वो मैं करता हूँ, बशर्ते अगर उसको कुछ पछतावा हुआ है, भगवान भगवान करने लगा है, नाम जप करता है और मेरे अस्तित्व की मतलब पूजा करता है, आराधना करता है, तो मुझे वो भी उसको कुछ हद तक, अगर वो उसके एलिजिबल है या नहीं है, उसके बावजूद देना पड़ता है। अब गौर कीजिए, साईनाथ भगवान महाराज, शेगांव के गजानन महाराज, या अन्य कोई जो भी संत है, वो चिलम का सहारा लेकर क्या करते हैं और उसके लिए जिम्मेवार कौन है और क्यों करना पड़ता है। अब ये जो अवस्था है, भगवान का ठीक है, भगवान की अवस्था है, लेकिन ये मनुष्य स्वरूप में आए हुए भगवान के अवतार है, स्वरूप है। इन एक ही वक्त इनका संचार, इनका जो विहार भौतिक जगत में और पारलौकिक जगत में दोनों भी जगह होता है बराबर का, क्योंकि खुद भगवान है, भगवान स्वरूप है, तो उनको आकाशिक रिकॉर्ड जो भी है वो सामने आदमी उनके पास आता है, उसका पूरा ब्यौरा अनंत जन्मों का गए और आगे अनंत जन्मों का उनके सामने रहता है। अब जब ये रहता है सामने, वो बैठे रहते हैं, उनको एक्सरे के हिसाब से पूरा वो जीवनी उसका सामने आता है। और ऊपर से वो भक्त है, वो आया है आपकी शरण में, आपके प्रार्थना के लिए आया है, आपके दर्शन के लिए आया है। अभी उनका उत्तरदायित्व तो होता है कि उसका कुछ न कुछ किसी न किसी हिसाब से उद्धार करे। हालांकि प्रकृति के नियम उनको इजाजत नहीं देती। फिर आत्मा आध्यात्मिक सामर्थ्य खर्च कर वो उसकी जो दुख है, जो पीड़ा है, उसकी जो तीव्रता है, उसकी डेंसिटी कम करने की कोशिश करते हैं। कभी कभी वो अपनी आध्यात्मिक शक्ति भी का प्रयोग कर खुद का आध्यात्मिक सामर्थ्य भी खर्चा कर देते हैं। अब जब पता चलता है कि सामने जो आने वाला मानुष, उसके आगे के अनंत जन्म ऐसे जाने वाले हैं और पीछे इसने ऐसा ऐसा किया और सामने मेरे वो खड़ा है, कितना कष्टदायक होता होगा और ये संतों को। इसीलिए चिलम का आधार लेकर, क्योंकि इनका दो तकलीफ है, मनुष्य प्राणी में है ये लोग, मनुष्य प्राणी के अवतार में, मनुष्य के देह के अवतार में आए हुए हैं, तो देह की जितनी मर्यादा है वो उनका भी पालन करना है, लेकिन एट द सेम टाइम हायर स्टेट ऑफ लेवल भी उनका है, पारलोक जगत में भी विहार है, आध्यात्मिक लेवल पर वो पूरा इसको सर के बाल से पैर के नाखून तक अनंत आगे आगे अनंत जन्म देख रहे, पिछले अनंत जन्म ने इसने क्या क्या
करतूतें करके रखी है वो भी देख रहे हैं। तो अपने जो भोग है, अपने जो कर्म है, वो कर्म इनको, ये जो अवतारी पुरुष है, ये जो संत है, सदगुरु है, इनको बहुत पीड़ादायक होती है, बहुत कष्ट पहुंचाते हैं इनको कुछ कोई शौक नहीं है, ये नहीं है। मनुष्य के देह के मर्यादा में ये आए हुए हैं। अब इस वो जो उनकी जो भावना ये है, वो तो उनके पास पूरी मौजूद है। क्या करेंगे उसको, ये सामने के ये जो पिक्चर चल रहा है उनके सामने, इसके जीवन का सामने, जो सामने उनके दर्शन के लिए आए हुए। तो अपने शरीर की कुछ जो वेदनाएं हैं, शरीर की जो भावना क्रिएट हुई है, जो निगेटिव एनर्जी उनमें अटैक होने की शक्यता रहती है उसमें, वो तो भगवान का स्वरूप है, उनमें निगेटिव एनर्जी तो आती नहीं, लेकिन देह की मर्यादा के अंदर, देह की भावना के साथ में तो वो जुड़ी हुई है ना। सो देह की जो वेदनाएं हैं, जो भावना है, उसको कहीं ना कहीं बधिर करने का काम, विकलांग करने का काम इनको करना पड़ता है। और इसीलिए अपने प्रारब्ध कर्म, अपने भोग को, उसकी तीव्रता जो उन तक पहुंचती है, जिसका उनको क्लेश होता है, जो देह उनको जो भुगतना पड़ता है, उसको कहीं ना कहीं उसकी तीव्रता कम करने हेतु ऐसे चिलम का सहारा ये साईनाथ भगवान और गजानन महाराज जैसे विभूतियाँ लेती है। उनको अपनी खुद की चिंता नहीं है, जरूरत भी नहीं है उनको। नशा पानी कर या कुछ ऐसे ये इंटॉक्सिक बॉडी अपनी कर उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला उसको, और वो जरूरत भी नहीं उनको। तो पार ब्रह्म है, पर ब्रह्म में उनका ये रहता है, हमेशा विहार करते हैं और उनसे हमेशा कनेक्टिव रहते हैं। लेकिन परमेश्वर के नियमानुसार, प्रकृति के इम्प्लीमेंटेशन अनुसार, प्रकृति इम्प्लीमेंट करती है परमेश्वर के नियम। जब प्रारब्ध भोग है प्रकृति की जाती है, प्रकृति आपको अपने हिसाब से वो सजा और जो भी चीज़ है जीवन प्रणाली उसको देती है। ये देते वक्त मेरा ही एक अंश उसमें बैठा हुआ है, वो कितनी यातनाएं सहन करता है, इसका दुख, इसकी दुख की तीव्रता कम करने के लिए ये चिलम का सहारा भगवान साईनाथ महाराज और भगवान गजानन महाराज और जो मेरे देखने में बहुत बाकी के बहुत सारे हैं वो लेते हैं। उनके इस चिलम लेने के पीछे उनका व्यक्तिगत कुछ भी नहीं है। आपके हमारे जो भोग है, जो लेकर सामने जाते हैं, उसका एक मार्ग उन्होंने ये इसके ज़रिए, ये चिलम के ज़रिए निकाल के रखा है। ये हमारी विचारधारा है। हमें जो हमारे अल्प बुद्धि को जो उचित लगा वो हमने आपके सामने रखा है कि क्यों इन अवतारी पुरुषों को, क्यों ये सद्गुरुजनों को चिलम का सहारा लेना पड़ता है। ये हमारा वर्षन है। आपका जरूरी नहीं कि ये वर्षन हमारा जो है वो आखिरी होना चाहिए। इसका अलग माना में अलग तरह के लोग जो है अलग अलग इसका जवाब रख सकते हैं। हमारा ये दावा नहीं कि ये फाइनल है, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि इसका कुछ भी और भी पारमार्थिक अर्थ हो सकता है तो कृपया अपने कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के ज़रूर लिखिए। उससे हमारी आध्यात्मिक तरक्की होने की संभावना ज़्यादा है। आपको विनती है कि आप ज़रूर इसके ऊपर अपने विचार प्रदर्शित कीजिएगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम। अवघारंग एक झाला, अवघारंग एक झाला।
रंगी रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग, अवघा रंग एक झाला, अवघा रंग एक झाला.